नमस्ते भैया बहनों। षष्ठ पाठ को पहले ही मैंने अन्वय और अर्थ के साथ आप लोगों को लिखाया। आज पुनः इसी पर एक बार चर्चा करते हैं। प्रस्तुत पाठ विविध ग्रंथों से संकलित सुभाषितों का संग्रह है। संस्कृत साहित्य में सार्वभौमिक सत्य को प्रकाशित करने के लिए, बताने के लिए अर्थ गंभीरता युक्त पदों से प्रेरणात्मक रचना को सुभाषित कहा जाता है। यह पाठ परिश्रम के महत्व, क्रोध के दुष्प्रभाव, सामाजिक महत्व, सभी वस्तुओं की उपादेयता, बुद्धि की वैशिष्ट्यम इत्यादि विषयों को प्रकाशित करता है। आलस्या ही मनुष्याणां शरीरस्थो महान रिपुः नास्ति व्यम समो बंधु कृत्वायं नावसीदति। अर्थात मनुष्याणां शरीरस्य महान रिपुः आलस्यम उद्यम समः बंधु नास्ति यम कृत्वा मनुष्य न अवसीदति। अर्थात मनुष्यों के शरीर में रहने वाला आलस्य ही उसका सबसे बड़ा शत्रु है। परिश्रम के समान कोई मित्र नहीं है जिसे करके मनुष्य दुखी नहीं होता है। गुणी गुणम वेति न वेति निर्गुणो, बली बलम वेति न वेति निर्बला, पिको वसंतस्य गुणम न वायसः, करी च सिंहस्य बलम न मुस्का। गुणी गुणम वेति, निर्गुणा गुणम न वेति, बली बलम वेति, निर्बलः बलम न वेति, वसंतस्य गुणम पिकः वेति वायसः न वेति, सिंहस्य बलम करी वेति मुस्का च न वेति। अर्थात गुणी गुण जानता है, निर्गुण गुण को नहीं जानते। जो शक्तिशाली है वो बल को जानता है, जो निर्बल है वो बल को नहीं जानता है। जैसे बसंत के गुण को कोयल जानती है, कौवा नहीं जानता। उसी तरह सिंह के बल को हाथी जानता है, चूहा नहीं। आगे निमित्त मुद्दिशम ही यह प्रकुप्यति ध्रुवं स तस्यापगमे प्रसीदति। आकारं द्वेषी मनस्तु यस्य वै कथम जनस्तम परितोषिष्यति। यह निमित्तम उद्दिश्य प्रकुप्यति सह तस्य निमित्तस्य अपगमे ध्रुवं प्रसीदति। यस्य मनः अकारणं द्वेषी अस्ति जना तु तं कथम परितोष्यति। अर्थात जो कारण को लक्ष्य करके ज्यादा गुस्सा करता है वह उसकी समाप्ति पर प्रसन्न होता है। जिसका मन बिना कारण द्वेष करने वाला है
उसको मनुष्य कैसे संतुष्ट कर सकता है। उदीरितोर्थम पशूनापि गीयते हयाश्च नागाश्च वहन्ति बोधिता अनुक्तं युहति पंडितो जनः परेहित ज्ञान फलाहि बुद्धया। पशुना अपि उदीरिता अर्थः गृह्यते हया नागाः च बोधिता भारं वहन्ति पंडितः जना अनुक्तम अपि उपति बुद्धया परेंधित ज्ञान फला भवन्ति। अर्थात पशु के द्वारा भी कहा गया अर्थ ग्रहण किया जाता है। घोड़े और हाथी बताई बात को समझते हैं, ज्ञानी जन ना कहे हुए को अंदाज लगा लेते हैं और बुद्धिमान दूसरों के इशारों से समझे ज्ञान रूपी फल वाले होते हैं। क्रोधो ही शत्रु प्रथमो नराणाम देह स्थितो देह विनाशनाय यथा स्थिता काष्ठगतो हि वह्नि स एव वह्निर्दहते शरीरम्। ही नराणाम देह विनाशाय प्रथमा शत्रु देह स्थितं क्रोधः यथा काष्ठगता स्थिता वह्नि सह वह्नि एव काष्ठं दहते तथैव शरीरस्थ क्रोधः शरीरं दहति। अर्थात निश्चित ही मनुष्यों के शरीर के विनाश के लिए पहला शत्रु शरीर में रहने वाला गुस्सा है। जैसे लकड़ी में स्थित अग्नि लकड़ी को जलाती है, वैसे ही क्रोध शरीर को नष्ट कर देता है। आगे देखते हैं। मृगा मृगै संगम वनुरन्ति गावश्च गोभी तुर्गाश्च तुरंगै मूर्खाश्च मूर्खै सुधया सुधीभिः समानशील व्यसनेषु सख्यम्। अर्थात मृगा मृगै स गावश्च गोभी स तुर्गा तुरंगै स मूर्खा मूर्खै स सुधिया सुधीभिः स अनुव्रजन्ति समानशील व्यसनेषु सक्षम भवति। कहने का अभिप्राय है कि हिरण हिरणों के साथ, गाय गायों के साथ, घोड़े घोड़ों के साथ, मूर्ख मूर्खों के साथ, विद्वान विद्वानों के साथ चलते हैं, अर्थात रहते हैं। अर्थात मित्रता समान गुण अवगुण वालों के साथ ही होती है। भाव है कि मित्रता समान गुण और अवगुण वालों के साथ में होती है। सेवितव्यो महावृक्ष फल छाया समन्विता यदि दैवात् फलं नास्ति छाया केन निवार्यते। फल छाया समन्विता महावृक्ष सेवितव्य दैवात् यदि फलं नास्ति वृक्षस्य छाया केन निवार्यते। अभिप्राय यह है कि छल और फल और छाया से युक्त महान वृक्षों का आश्रय लेने योग्य होता है, क्योंकि किसी कारणवश यदि उसमें फल नहीं लगते तो छाया कौन छीन सकता है। यदि किसी कारणवश
वृक्ष में फल नहीं लगे तो उसकी छाया तो कोई नहीं छीन सकता है, छाया तो मिल ही जाएगी। इसलिए फल छाया से युक्त महान वृक्ष का आश्रय लेने योग्य है। संपतौ च विपतौ च अमंत्रम अक्षरम नास्ति नास्ति मूलमनौषधम अयोग्यः पुरुषः नास्ति ना योजकस्तत्र दुर्लभः। अर्थात अमंत्रम अक्षरम नास्ति, अनौषधम मूलम नास्ति, अयोग्य पुरुषः नास्ति, तत्र योजकः दुर्लभः। कहने का अभिप्राय यह है, कोई भी अक्षर मंत्रहीन अर्थात मनन न करने योग्य नहीं होते। कोई भी पादप मूल वृक्षों का जड़ बिना औषधि का नहीं होता और कोई भी व्यक्ति अयोग्य नहीं होता है। कमी केवल उसे जोड़ने वाले यानी खोजने वालों की है। आगे देखते हैं। संपतौ च विपतौ च महतामेक रूपता उदये सविता रक्तो रक्तश्चास्तमये तथा। महताम संपतौ विपतौ च एक रूपता भवति यथा सविता उदये रक्तः भवति तथा एव अस्त समये च रक्तः भवति। अगर यह है, जो महान आदमी है, जो श्रेष्ठ आदमी है, वह सुख और दुख में समान रहते हैं। जैसे सविता अर्थात सूर्य उदय काल में भी और अस्त काल में भी लाल रंग के ही होते हैं। इस श्लोक से सीख यह मिलती है कि हमें सुख दुख में समान रहना चाहिए। विचित्रे खलु संसारे नास्ति किंचिन्निर्तकम् अस्वस्थेद धावने वीरः भारस्य वहने खरः। अर्थात विचित्रे संसारे खलु किंचित निरर्थकम नास्ति अश्वः चेत धावने वीरा तहिर् भारस्य वहने खरः वीरः अस्ति। कहने का यह है कि इस विचित्र संसार में कोई भी चीज निरर्थक नहीं है, कोई भी चीज बेकार नहीं है। यदि घोड़ा दौड़ने में वीर तो गधा भार ढोने में वीर है, दोनों का महत्व बराबर है। इसलिए हमें किसी चीज को तुच्छ नहीं समझना चाहिए। तिनका कबहू न निंदिये जो पायन तल हो, कबहू उरी अखियन परे पीर घनेली हो। जो तिनका है, जो हमारे पैर के नीचे होती है, वह भी महत्वपूर्ण है। ठीक है। जहाँ काम आवे सुई का करे तलवार, जहाँ सुई का काम हो वहाँ तलवार क्या करती है। तो यही है, इस संसार में कुछ भी निरर्थक नहीं है, सब कुछ सार्थक है। हमें सबको समान महत्व देना चाहिए। ठीक है भैया बहनों, कल इस पाठ का हम लोग प्रश्नोत्तर बनाएंगे। अब यदि और कोई दिक्कत हो तो आप लोग कहिएगा। धन्यवाद।